हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। कुछ वीक पहले हमने मेंटरशिप को लेकर एक वीडियो क्रिएट किया था, जहां पे हमने डिस्कशन किया था कि बहुत सारे लोग जो मेल किए हुए थे या फिर मैसेज किए हुए थे कि मुझे कुछ एक लर्निंग मोड यहां पे बनाना चाहिए जहां से लोग मुझसे सीख सकें। तो यहां पे उसी के बारे में डिस्कशन किया था और एक छोटा सा सर्वे भी किया था यहाँ पे गूगल फॉर्म के जरिए। तो आप देख सकते हैं उसमें मैंने क्लियरली ये चीज़ पूछा था, शुड आई स्टार्ट दिस मेंटरशिप प्रोग्राम और नॉट। सो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी आया हुआ है और बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसीजन भी लेने वाले थे कि क्या लोगों के रिस्पॉन्स रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेंगे और क्या डिसीजन रहेंगे उसका एक डिटेल स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे अगर हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि नहीं। तो इसी चीज़ पे आज ये पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, उसमें सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने सर्वे किया था, आप देखेंगे 49 रिस्पॉन्सेस आए थे और बेस्ड ऑन दैट आप देखेंगे 93.9% जो लोगों का मानना है कि मुझे मेंटरशिप स्टार्ट करना चाहिए। 3 लोग ऐसे थे जहाँ पे मानना था कि उनका कि नहीं स्टार्ट करना चाहिए, उनके भी कुछ रीजंस थे, कुछ सजेशंस भी मैंने मांगे हुआ था। सो बहुत सारे लोगों ने उस पर भी रिस्पॉन्ड किया है। तो आगे इसमें देखेंगे लोकेशन वाइज आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस था, जो इंडिया में डिफरेंट पार्ट से यहाँ पे लोग थे। ये चीज़ इसीलिए सर्वे कराया गया था। इन केस अगर हमें स्टार्ट करना है तो वो ऑफलाइन मोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोड कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये चीज़ सर्वे कराया था। तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है और बहुत सारे लोगों का कंसर्न भी था यहाँ पे कि हमें ऑनलाइन ही स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो कहीं से भी अटेंड कर सके और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं या फिर बहुत सारे लोग पॉसिबल नहीं है ट्रैवल करके आना, इसके वजह से ऑनलाइन मोड ही चाहते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा ही रखेंगे, आगे हम डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे रिस्पॉन्सेस आए, काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं। जो लोग भी यहाँ पे सजेशन दिए अपना, काफ़ी वैल्यूएबल सजेशंस रहे हैं मेरे लिए, चाहे वो पॉजिटिव में रहे हैं या फिर निगेटिव में रहे हैं। आप देखेंगे कई लोगों का ये मानना था कि मुझे डेली एनालिसिस के वीडियो जो है उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो उनको मैं क्लियरली बोल दूँ कि उसके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो डेली एनालिसिस हमारा वीडियो आता था और जो लर्निंग कंटेंट भी इवन आते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो एज इट इज़ अपलोड होते रहेंगे। ये मेंटरशिप प्रोग्राम से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि ये वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए और मनी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा, आगे हम डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव कमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे एक निगेटिव कमेंट्स भी आया था यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने बताया था एक व्यूवर ने कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। तो उनका मानना था कि नहीं स्टार्ट करना चाहिए था, रीज़न भी दिया। थैंक्स टू हिम, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट भी जो रहता है उसको यहाँ पे उन्होंने एक कंसर्न यहाँ पे दिखाया था और उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा था उन्होंने कि यू शुड आस्क योर सेल्फ द टाइप ऑफ फास्ट स्कैल्पिंग विच यू आर डूइंग इज नॉट टीचेबल टू एनी अदर पर्सन, सो वाई यू आर ट्राइंग टू चीट पीपल, हैव सम सेम एंड कैंसिल मेंटरशिप प्रोग्राम ऑन थ्रू योर ट्रेडिंग, नॉट थ्रू चीटिंग पुअर पीपल, एज मेनी पुअर पीपल विल कम फॉर ऑप्शन बाइंग, इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल स्ट्रेस थ्रू ऑप्शन बाइंग, रिटर्न बैक टूवर्ड्स एफडी जॉब, डोंट चीट पुअर पीपल, हैव सब सेम, यू आर एन NIT एंड IIT पास आउट। तो यहाँ पे एक अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा एक कंसर्न भी था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्लियर भी हो जाना चाहिए कि मैं पहले ही ये चीज़ डिस्कशन भी किया था कि ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जहाँ पे मैं आपको हाथ पकड़ के जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो आपको सिखा दूँ, और ऐसा कुछ प्रोग्राम में रहने वाला भी नहीं है। मैंने हमेशा से यही फोकस किया है कि आप एक प्रैक्टिकल लर्निंग डायरेक्शन में जाएं, उस चीज़ पे ही फोकस रहेगा हमारा मेंटरशिप। बहुत सारे लोग जो थ्योरेटिकल मेथड्स पे जाते हैं और मिस मैनेजमेंट और मिस गाइडेंस के वजह से जो लोग नहीं सीख पाते हैं, उसके वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का लॉस होता है। और उसी चीज़ पे हमारा जो मेंटरशिप रहेगा वो फोकस रहेगा, ना कि यहाँ पे ऐसा कोई मेथड बता दिया जाएगा कि यहाँ पे जो मेरा मेथड है आप वही अडॉप्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही डायरेक्शन है बस उस पर आपको एक लाने का कोशिश किया जाएगा इस प्रोग्राम में। जो भी आप गलतियां करते हैं, जो भी आपका मिस मैनेजमेंट होता है, उस पर वर्क किया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइप का मैं फास्ट स्कैल्पिंग करता हूं उसकी तरह आप ही करें, ज़रूरी नहीं है। आप कोई और मेथड में यहाँ पे प्रोफिशिएंट है तो उसी पे फोकस किया जाएगा। मेजर यहाँ पे कोर फोकस रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजी और सही डायरेक्शन। एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है, एक मैनेजमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज जो सारे लोग प्रॉफिट करना तो जानते हैं लेकिन उसको सेव नहीं कर पाते हैं, या फिर मिस मैनेजमेंट के चलते वो फिर वो अपना कैपिटल लॉस कर देते हैं। और रही बात यहाँ पे पुअर पीपल को चीट करने का, तो ऑलरेडी आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग जो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, प्रैक्टिकल वे नहीं बताते हैं, एक प्रैक्टिकलिटी नहीं बताते हैं कि ऑप्शन बाइंग में क्या हो सकता है क्या नहीं। आज तक जितने भी आप मेरे अगर पुराने वीडियोस भी देखे होंगे तो वहाँ पे आपको जाके दिखेगा जो प्रैक्टिकल एक पॉसिबल हो सकता है ऑप्शन बायर्स के लिए। जो सिनेरियो मैं उस पर बात करता हूँ, चाहे वो लॉस के हों चाहे वो प्रॉफिट के हों, कभी मैंने आपको झूठा होप नहीं दिखाया होगा किसी वीडियो में कि आपको ये मिल सकता है या फिर ये मिल सकता है।
इस प्रोग्राम में भी मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि कोई भी इस चीज़ पे फोकस करके ना आए ये कोई गारंटी स्कीम है या फिर इस मेंटरशिप के बाद आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ऐसा कोई गारंटी स्कीम नहीं है। एक सही डायरेक्शन में बस आपको चलना सिखाना है और कुछ नहीं। जो एक इनिशियल हेल्प लगता है, मुझे लगता है कि मुझे भी एक गाइडेंस मिला था, तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे एक इनिशियल किक चाहिए या फिर इनिशियल एक गाइडेंस चाहिए, उसके वजह से जो पैसा लॉस हो जाता है और कभी फिर वो मार्केट में आ नहीं पाते हैं, बस उसको बचाया जाए। बाकी वो अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसी को कंटिन्यू रखें। जरूरी नहीं है कि जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वही आप कॉपी करें। सो बेस्ड ऑन सर्वे जो हमने डिसीजंस लिया है वो देखेंगे यहाँ पे 3 महीने पर बैच के हिसाब से हमने मेंटरशिप प्रोग्राम इनिशिएट करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म में इनिशिएट करेंगे क्योंकि जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, तो भी हमारा प्रोग्राम रहेगा ऑनलाइन मोड से ही थ्रू रहेगा। और उसके बाद आप देखेंगे जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है टेंटेटिवली हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ स्टार्ट करने का। अगर कुछ भी डिले होता है तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब देखें मैक्सिमम 20 लोगों को ही एक बैच में इनरोल किया जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा फिर क्राउड हैंडलिंग हो नहीं पाएगा। एक ज़रूरी है कि अगर 3 महीने के लिए एक बैच लिया जाए तो सारे लोगों पर फोकस किया जाए और वो 20 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग भी अगर 20 से ज़्यादा अगर इनरोल करते हैं इन केस, उस केस में हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे नेक्स्ट बैच के लिए उनको, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए ही रहेगा। तो जो लोग भी पहले 20 लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, एक फॉर्म क्रिएट किया जाएगा और वहाँ पे आपसे रिस्पांस लिया जाएगा। तो वहाँ पे जो लोग भी फर्स्ट 20 लोग रहेंगे उनको इनरोल किया जाएगा। और जो उस अगर इन केस अगर 20 से ज़्यादा लोग अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो जो लोग भी 20 से ज़्यादा आएंगे उनको नेक्स्ट बैच के फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। एक डिटेल फॉर्म क्रिएट किया जाएगा 23 फेब जो 7 PM वीडियो के थ्रू मैं उसको लिंक डाल दूंगा। उसमें आपको एक नंबर या फिर कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे आप इंटरेस्ट हैं अगर, तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट लिया जाएगा। और सो इस अगर डेट में अगर कोई चेंजेज आते हैं तो प्रायर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियोज़ के थ्रू। लेकिन अभी तक के लिए टेंटेटिवली यही डेट डिसाइड किए गए हैं और जो स्टार्ट होगा वो मार्च फर्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे। 20 ट्रेडर्स के साथ स्टार्ट करेंगे एक बैच और 3 महीने के लिए चलेंगे। तो अगर कुछ भी अगर ऐसा रहता है कि 7-8 दिन के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ गया, तो उस केस में हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्योंकि कोई ये चीज़ जानता नहीं है। तो पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। सो कुछ बातें पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि आपको पहले से पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, दिस इज़ नॉट अ लॉस रिकवरी प्रोग्राम। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे मैं पॉइंट मेंशन करने वाला हूँ उसको ध्यान दीजिएगा और ये चीज़ पहले से अपने दिमाग में रखिएगा कि बहुत सारे लोग आते हैं कि कुछ लॉस है पहले, उसको बस रिकवर करा दे ये चीज़, तो उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो दिस इज़ नॉट अ लॉस रिकवरी प्रोग्राम। सो कोई भी अगर इस मोटो से आता है तो प्लीज़ इस फॉर्म को ना फिल करे। सेकेंड थिंग, कोई ये गारंटी प्रोग्राम स्कीम नहीं है कि कोई प्रॉफिटेबल बना दिया जाएगा या आपके 5 लाख को 10 लाख बना दिया जाएगा, 1 करोड़ बना दिया जाएगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे 3 महीने के बाद, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। एक बेसिक जो आप कई सारी गलतियां करते हैं उस गलतियों पर रेक्टिफाई करने का फोकस किया जाएगा, एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन सिखाने का कोशिश किया जाएगा इसमें। ऐसा कोई भी गारंटी प्रोग्राम स्कीम ये नहीं है जहाँ पे मैं बोल दूँ आपको कि आप आ जाओ और आपको गारंटी यहाँ पे प्रॉफिटेबल बना दूँ। सो जो यहाँ पे मार्केट में बाकी लोग कर रहे हैं, यहाँ उस प्रोग्राम को यहाँ से आप कंपेयर मत करिएगा कि ऐसा ही कुछ ये भी प्रोग्राम है। सो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये आप मत समझिएगा कि सोशल मीडिया पे केवल यहाँ पे ये दिखाने के लिए ये पॉइंट्स हैं, बाद में ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया जाएगा। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, अगर किसी को ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ ये फॉर्म ना फिल करें। अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तभी ये फॉर्म फिल करें। डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ टिप्स और लेवल ओपिनियन इन लाइव मार्केट। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं जो टेलीग्राम के थ्रू या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, आप एक अपना ओपिनियन देते हैं लाइव मार्केट में। तो ये ऐसा प्रोग्राम नहीं रहने वाला है, भले ही ये लीगल हो या फिर इनलीगल। मेरे लिए एथिकली करेक्ट नहीं है कि मैं लाइव मार्केट में कोई भी अपना ओपिनियन दूँ कि आपका मार्केट अब यहाँ जाने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि ये ओपिनियन केवल एक आप मेरे लिए ओपिनियन रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और वो एक इलीगल है और वो एथिकली भी सही नहीं है। उससे आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे मार्केट में, खुद से नहीं समझेंगे, तब तक मार्केट आपको 10 साल भी किसी से भी सीख लेंगे वो नहीं समझ में आएगा। आपको खुद अपना दिमाग लगाना है। लाइव मार्केट में कोई भी टिप्स या फिर ओपिनियन आपको नहीं मिलने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग मेरे को लाइव मार्केट में मैसेज करेंगे या फिर फ़ोन करेंगे ये कि सर बता दीजिए लॉस हो गया है, मुझे कुछ अच्छा एडवाइस दे दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला लाइव मार्केट में। देयर विल बी नो इंटरेक्शन इन लाइव मार्केट एनी। तो ये चीज़ पहले से ही क्लियर रखिएगा कि हमारे बीच कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा लाइव मार्केट में जिसके थ्रू मैं आपको कुछ ओपिनियन दूँ या फिर कुछ आप एक्सपेक्ट करें मुझसे। कोई भी
तरह का फाइनेंशियल हेल्प कोई यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आप ट्रेडिंग सिखाएंगे उनको, फिर आप वो बाद में बोलेंगे कि आप कुछ पैसे दे दीजिए, उससे मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। कैपिटल आपको खुद से अरेंज करना है, यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं प्रोवाइड की जाएगी थ्रू आउट द मेंटरशिप। सो ये 5 पॉइंट लोगों को क्लियर होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, और ये चीज़ हमेशा फॉलो होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं लाया जाएगा। इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ। आप देखेंगे, आप भले ही मुझसे 10 बजे 12 बजे रात में कोई सजेशन पूछेंगे या फिर आपको कुछ डाउट होगा वो पूछेंगे, वो मैं आपको क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पे लाइव मार्केट में ओपिनियन टिप्स या फिर लॉस रिकवरी करा दीजिए, ये सब कुछ भी एक्सपेक्टेशन आपका है, प्लीज़ डोंट फिल द फॉर्म। स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारा मेंटरशिप को, यहाँ पे वो चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाएं कि हमें कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो वो चीज़ पहले से ही क्लियर रहना चाहिए कि हमें क्या मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने रेडी किया है। जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल अप्रोचेस रादर देन एनी इंडिकेटर और पैटर्न बेस्ड स्ट्रेटजीज। तो ये चीज़ मैं पहले से ही बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन है। आप देखेंगे वहाँ पे सारे स्ट्रेटजीज या फिर सारे इंडिकेटर्स फेल होते हुए और विद इन सेकेंड्स आपके लॉसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज हैं जो मैं आज तक यूज़ करता हूँ और जिससे मुझे एक प्रॉफिट क्रिएट होता है, तो वो सारे मेथड्स आपको बस बताया जाएगा कि क्या एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है मैनेजमेंट का और साइकोलॉजी का। यहाँ पे कोई इंडिकेटर या फिर पैटर्न बेस्ड रेडीमेड स्ट्रेटजीज या फिर थ्योरेटिकल स्ट्रेटजीज नहीं यहाँ पे सिखाया जाएगा जिसके थ्रू आप प्रॉफिटेबल बने। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, कैसे आपको वर्क करना चाहिए, एक क्या मेथड होना चाहिए, उस पर हमारा फोकस रहेगा। देयर विल बी फ्यू लेक्चर क्लासेस डेफिनेटली। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट भी रहता है कई सारी चीज़ों में, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर टेक्निकल रिलेटेड यहाँ पे कुछ लेक्चर क्लासेस भी अरेंज किए जाएंगे जहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। अगर कुछ डाउट हैं तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टू इम्प्रूव साइकोलॉजी डिस्कशन ऑफ मेजर ट्रेड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल विल बी हेल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस मेंटरशिप का वो यही रहने वाला है कि जो भी आप मेजर ट्रेड्स अपना लेंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे रेगुलरली, और जो आप गलतियाँ कर रहे हैं, आपको क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रही हैं, उस पर हम वर्क करेंगे इस 3 महीने में। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस रहेगा इसी पॉइंट पर रहेगा कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे क्या आपकी गलतियाँ हो रही है, और उस पर हम वो पॉइंट आउट करने का कोशिश करेंगे और उसको एज अ टीम हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारा मेजर फोकस रहने वाला है। इस चीज़ को आप क्लियरली पहले से ही दिमाग में बिठा लीजिए। तो नेक्स्ट जो रहेगा, हम मोमेंटम ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो ट्रेड रहेगा ये कि कैसा ट्रेड लेना चाहिए। तो ऑप्शन बाइंग में मैंने हमेशा से आपसे बोला है कि यहाँ पे जो भी प्रेडिक्टिव ट्रेड्स रहते हैं मैं उनमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे हम लोग उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और एक नया ट्रेडर कभी भी इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि उसको प्रेडिक्ट करें मार्केट लंबे टाइम के लिए। और इवन अगर हम लंबे टाइम के लिए प्रेडिक्ट भी करते हैं तो टाइम कभी भी ऑप्शन बायर को फेवर नहीं करता, और इसीलिए कई सारे लोग सेलर्स के मेंटालिटी लेके यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में लॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइम हमारे अगेंस्ट रहता है। हमें शॉर्ट मोमेंटम्स जो होते हैं उसमें हमें पैसा अगर नहीं मिलेगा तो हमें लंबे टाइम फ्रेम में अगर होल्ड करेंगे काफ़ी ज़्यादा तो उसमें काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो डीके है उसके वजह से काफ़ी ऑप्शन बाइंग डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा इस प्रोग्राम का, हम मोमेंटम ट्रेड्स को फोकस करेंगे। कहाँ एंट्री, एसएल, एग्जिट या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें कहाँ रहनी चाहिए, इस चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। टेम्परामेंट इंप्रूवमेंट पे हम फोकस करेंगे, कैसा आपका टेम्परामेंट रहना चाहिए आफ्टर लॉस, आफ्टर प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस एक पार्ट है। आप देखे होंगे कि कभी मैं क्लेम नहीं करता हूँ मुझसे गलतियाँ नहीं होती है। हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि गलतियाँ कितने भी आप 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, 15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, गलतियाँ सबसे होती है। बस आप उसको फ्रीक्वेंसी उसका कम रखना चाहते हैं ताकि आपका जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रहे वो बना रहे। अदरवाइज अगर एक ही गलती आप बार बार रिपीट करेंगे और उस पर फ्रीक्वेंसीज अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जो प्रॉफिट है वो हैम्पर्ड होगा और वहाँ से हो सकता है लॉसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा। वीकेंड बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे हम जो भी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जो भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है एवरी इंडिविजुअल्स के, और इसीलिए मैं ये 3 महीने का लेंथ एक मांगा हूँ कि डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। तो कुछ डिस्कशंस जो रहेंगे वो वीकेंड बेसिस पे रहेंगे या फिर वीकली बेसिस पे रहेंगे, जहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। कुछ डिस्कशन हमारे डेली बेसिस पे रहेंगे जहाँ डिस्कस करेंगे
ट्रेड्स के ऊपर या फिर मार्केट ओवरव्यू के ऊपर वो हम डेली बेसिस पे डिस्कशन करेंगे। क्राइटेरिया रहनी चाहिए हमें इनरोल करने के लिए मेंटरशिप में, या फिर फी स्ट्रक्चर क्या है, इस पर हम डिटेल में अगर बात करें तो जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे। तो कोई भी ऐसा लोग ना आए जो एक दिन भी अगर एफएनओ नहीं किया है और आके यहाँ पे मेंटरशिप ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पे बेसिक्स नहीं कवर किया जाएंगे कि पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं बताई जाएंगे। उसके लिए मैं आपको रिपीटेडली बोलता हूँ कि फ्री कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यूट्यूब पे या फिर नेट पे, आप वहाँ से सीख सकते हैं। उसके लिए आपको किसी को पे करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो लोग भी 2-3 महीना से एटलीस्ट ट्रेडिंग कर रहे हो तभी जाकर वो यहाँ पे इनरोल करें या फिर वो फॉर्म भरें, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 3 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप अगर डे 1 से आएंगे कि पुट क्या है, कॉल क्या है, तो यहाँ पे आपके लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा, वो चीज़ यहाँ पे कवर भी नहीं किया जाएगा। जो मेरा आप देखे होंगे ट्रेडिंग स्टाइल है, ज़्यादातर मैं फोकस करता हूँ मैनेजमेंट के ऊपर, कैसा क्वांटिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आप हमेशा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी साइज से अगर जाएंगे तो आपको मैनेजमेंट में वो चीज़ डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का फोकस रहता है कि एक क्वांटिटी से ट्रेड पहले सीखा जाए, लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपको एटलीस्ट 2-3 लॉट ट्रेड करना आना चाहिए, तभी जाके आप मैनेजमेंट पे फोकस कर पाएंगे। केवल एक्यूरेसी पे आपको अदरवाइज डिपेंड रहना पड़ेगा। मार्केट के साइकिल्स चेंज होते हैं, कभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, कभी कम रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना मैनेजमेंट भी रखते हैं। अगर सेम क्वांटिटी से बार बार ट्रेड करेंगे हर एक मार्केट साइकिल में तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है वहाँ से प्रॉफिट करना। इसीलिए हमें एटलीस्ट 3 लॉट रहना चाहिए, जहाँ पे अगर मार्केट अगर ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है या फिर जहाँ पे हमें लो रिस्क में जाना है तो हम वहाँ पे अपना क्वांटिटी साइज़ रिड्यूस कर पाएँ। जहाँ हमें मार्केट फेवरेबल लगे ऑप्शन बायर के लिए, वहाँ पे हम अपना क्वांटिटी साइज़ बढ़ा पाएँ। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए जो लोग भी इसमें इनरोल करें एटलीस्ट 3 लॉट ट्रेड कर पाएँ, उतना कैपिटल उनका होना चाहिए, चाहे आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो। आप देखेंगे जो टोटल फ़ी रहेगा इस 3 महीने का 12,000 मैंने डिसाइड किया था, 4,000 पर मंथ जो कि आता है, जो कि एक बेसिक है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि ये मनी ड्रिवन नहीं होना चाहिए, इनिशियली मुझे ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड बैच के लिए मैंने 50% डिस्काउंट पे ये चीज़ रन किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी नहीं पता है कि क्या रिस्पॉन्सेस रहने वाले हैं, क्या फीडबैक रहने वाले हैं। आफ्टर डिस्काउंट जो फ़ी रहेगा वो 6,000 पर बैच रहेगा। तो आप देखेंगे जो भी स्टूडेंट इनरोल करेगा 6,000 उनको पे करना होगा, दैट विल बी 2,000 पर मंथ। एंड आई थिंक दिस इज़ अ रीजनेबल, जहाँ पे मैंने ज़्यादा इसको मनी ड्रिवन नहीं रखा है। सो जो डिस्काउंट के बाद जो फीस लगने वाला वो 6,000 रहेगा, विच विल बी अ 2,000 पर मंथ फीस। दिस इज़ रीजनेबल आई थिंक। एंड इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को अगर कंप्लेन है कि ये मनी मोटिवेटेड है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे सोचा है कि जो लोग भी 3 महीने के बाद से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे इस प्रोग्राम से, एक फीडबैक लिया जाएगा और उसके बेसिस पे अगर जो लोग को भी लगता है कि इट इज़ नॉट हेल्पफुल एट ऑल, तो उनके लिए 25% जो सबमिटेड फीस रहेगा उनको भी रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये बेस्ड ऑन फीडबैक जो 3 महीने के बाद जो लोग भी बने रहेंगे उनको लगेगा कि अगर हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए ये चीज़ है। तो यहाँ पे आई थिंक एक फेयर अमाउंट आपसे लिया जा रहा है, और यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। इसको ज़्यादा कोई मनी ओरिएंटेड नहीं बनाया गया, एक बेसिक फी रहना चाहिए ताकि एक मोटिवेशन रहे स्टूडेंट के लिए भी और ट्यूटर के लिए भी। ये चीज़ आप समझ लीजिए, फ्री चीज़ों का वैल्यू कम रहता है और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सो ये एक था डिटेल्ड क्राइटेरिया एंड फी स्ट्रक्चर। सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। इसके बाद से एक फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा, जब उसके बेसिस पे एक फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको इनरोल किया जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो जब भी फॉर्म रिलीज़ होगा 23 फ़रवरी 7 PM मोस्ट प्रोबेबली वो रिलीज़ होगा, तो उसके बेसिस पे आपको एक वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा चैनल, जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट आप सबमिट कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट आपको बता दिया जाएगा कि आप इनरोल्ड हैं या फिर नहीं। अगर आप 20 लोग से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं उस केस में भी बता दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट बैच के लिए एलिजिबल हैं। तो जो लोग भी नेक्स्ट बैच के लिए रहेंगे, जो अभी अपना फॉर्म सबमिट करेंगे या फिल करेंगे, उसके लिए भी जो फी स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे उसको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि इस बैच में मुझे नहीं मिला। तो कई लोग ऐसे रहेंगे, अगर 20 से ज़्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली मैं सारे लोगों को इनरोल नहीं कर सकता। अगर सारे लोग को इनरोल करूँगा फिर मैं सिखा नहीं पाऊँगा सही से। सो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, और ये चीज़ ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 20 से ज़्यादा लोग होते हैं तो बाकी लोग तब तक पेशेंस लर्निंग ज़रूर रखेंगे
और यहाँ पे उनको नेक्स्ट बैच में फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। सो कैसे पता चलेगा क्या रिस्पॉन्सेस रहे मेरे सिखाने के या फिर लोग सीख पाए कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे जब भी ये बैच एंड होगा तब आपको एक मैं पब्लिकली उनका जितना 20 लोग इनरोल थे सबका फीडबैक एक वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पे आपको पब्लिकली दिखाऊंगा, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो या फिर रिटन फॉर्म में हो। एक फीडबैक लिया जाएगा और बेस्ड ऑन दैट आपको दिखाया भी जाएगा। जो लोग यहाँ पे डबल माइंडेड हैं कि अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो वेट कर सकते हैं। मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पहले 20 लोग का क्या रिस्पॉन्स रहता है 3 महीने में, और उसके बाद से जो भी रिस्पॉन्स रहेंगे आप उनके जो फीडबैक रहेंगे उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। रश करने का ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से समझता हूँ कि पैसे की वैल्यू क्या है, और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी कभी भी आपका पैसा वेस्ट जाए। तो इसीलिए जो लोग भी यहाँ पे डबल माइंडेड हैं कि उनको करना चाहिए नहीं, वो थोड़ा वेट कर लें। 3 महीने के बाद जब फीडबैक आएगा उनका, उसके बेसिस पे अगर नॉट ओनली स्टूडेंट जबकि मेरे लिए भी ये रहेगा कि क्या फीडबैक रहता है 20 लोगों का, और अगर फीडबैक ऐसा रहा कि मैं उनको कुछ लर्निंग दे पाया हूँ या फिर वो कुछ सीख पाए हैं, तभी मैं नेक्स्ट बैच स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज इस मेंटरशिप को यहीं रोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मनी ओरिएंटेड स्कीम ये नहीं है, या फिर मैं उससे बहुत पैसा कुछ अर्न करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो नए लोग मिस गाइडेंस के वजह से जो लॉसेस कर देते हैं, बस उसको अवॉइड कर पाएँ लोग। इसी के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है, और उसके अलावा और कोई यहाँ पे मोटो नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए फिर से जो 23 फ़रवरी का एक वीडियो आएगा उसको आप नज़र बना के रखिएगा, और जो लोग भी पहले 20 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उस फॉर्म का, उन्हीं को पहले इनरोल किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो टिल एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।